की थोर का पार्ट 3 जिसका नाम है थोर रैग्नारोक। करते हैं मूवी का स्टार्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिकेथ के वेपन से एक स्टोन निकालकर कहीं भिजवा दिया गया था और उसको ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो हेल पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो वहाँ मिलता है फायर स्कल से। फायर स्कल उसे पकड़कर उसे लटका देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे क्यों पकड़ रखा है। तो फायर स्कल कहता है तुम मेरे अंदर जलती हुई आग देख रहे हो, ये इटर्नल फायर नहीं है, लेकिन जल्द ही वो दिन आएगा जब मेरे अंदर इटर्नल फायर आ जाएगी, मैं इमॉर्टल हो जाऊंगा। याद रहे, मैं हर किंगडम पर कब्जा कर लूंगा। तुम क्या, तुम्हारा कोई किंगडम नहीं बचेगा। तो थोर उससे पूछता है तुम्हें गरूर किस बात का है। तो फायर स्कल कहता है ये मेरे सींग देख रहे हो कितने खूबसूरत है, यही तो मुझे ताकत देते हैं। तो थोर कहता है मैं अपनी ताकत दिखाऊं। इसी के साथ वो अपना हाथ खोलता है और उसके हाथ में उसका प्यारा हैमर आ जाता है। सच में वो हैमर थोर को बहुत प्यारा होता है। थोर अब फ्री हो जाता है और फायर स्कल के सामने जाता है। फायर स्कल अपने बाकी साथियों को भी बुलाता है जो कि फायर से ही बने होते हैं। थोर से लड़ाई करने लगते हैं और इनको बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि थोर की जान लेना चाह रहा होता है, लेकिन तभी थोर को आइडिया आता है। कहता है कि मेरे अलावा मेरे हैमर को कोई नहीं उठा सकता। उस ड्रैगन के मुंह में अपना हैमर रख देता है ताकि उसके वजन से वो नीचे गिर जाए, और ऐसा ही होता है, ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर थोर बढ़ता है उसी फायर स्कल की तरफ, अपने हैमर का यूज करते हुए उसे भी खत्म कर डालता है और उसका स्कल भी खींच लेता है। तो उसके सींग यानी उसका स्कल उठा लेता है और ऊपर की तरफ आवाज देता है कि पोर्टल खोल दो, यानी बायफ्रॉस्ट ब्रिज का दरवाजा। उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाता है, लेकिन थोर आकर देखता है कि वहाँ पर पुराना सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, बल्कि उसकी जगह कोई और है। वहाँ पर वो ड्रैगन भी जो कि थोर के पीछे पड़ा होता है, थोर के साथ इस गार्ड के अंदर आ जाता है। तभी वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। ड्रैगन का मुंह अंदर होता है और बॉडी बाहर। उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। नया सिक्योरिटी गार्ड थोर को बताता है कि उसे लोकी ने रखा है और पुराने सिक्योरिटी गार्ड को भी लोकी नहीं हटाया है। तो थोर कहता है ये क्या बात हुई। अब थोर अपने हैमर के साथ उड़ता हुआ किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर किसी टाइप का प्ले हो रहा होता है। वहाँ पर किंग ऑडिन बैठे होते हैं और जो उनके सामने कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो असली लोकी या थोर नहीं होते। वहाँ पर सब लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। वहाँ लोगों को ये शो करवाया जा रहा था कि थोर नहीं बल्कि लोकी ज्यादा अच्छा है, बहुत ब्रेव और सुपर है। और कोई देख के काफी गुस्सा आता है, और जब वो देखता है कि ये किंग ऑडिन नहीं है, उसे पता चल जाता है कि ये लोकी है, इसने किंग ऑडिन की शक्ल ले रखी है। तो किंग ऑडिन के पास जाता है जो कि असल में लोकी होता है और उससे कहता है कि फौरन से अपने असली रूप में आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोकी हो। लेकिन लोकी नहीं मानता। तो थोर कहता है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अपना हैमर दूर फेंकता है तो वो वापस उसके हाथ में आ जाता है और अपना हैमर दोबारा फेंकता है और कहता है कि लोकी फिर तुम अपने असली रूप में वापस ना आए तो ये हैमर इस बार तुम्हारे मुंह पर आकर लगेगा। लोकी डरता हुआ अपने असली रूप में आ जाता है। सब लोग देख के काफी हैरान रह जाते हैं। तभी तो लोकी की तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे बताओ मेरे फादर कहाँ हैं? तुम उनका रूप लेके क्यों फिर रहे हो? कहीं तुमने तो उन्हें कहीं छुपा कर नहीं रखा? तो लोकी कहता है थोर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन हम मिलकर उन्हें ढूंढ सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों किसी सिटी में आ जाते हैं। ये प्रेजेंट वर्ल्ड होती है। वहीं जमीन पर एक पोर्टल खुलता है तो लोकी उसके अंदर चला जाता है और थोर को वहाँ जमीन पर पड़ी हुई एक चिट मिलती है जिस पर कोई एड्रेस लिखा होता है और उसी को फॉलो करने लगता है। थोर जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो डॉक्टर स्ट्रेंज है। थोर उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें से लोकी गिरता है। अब वो इन दोनों को यानी थोर और लोकी को एक जगह पर भेज देते हैं जहाँ पर वाकई में किंग ऑडिन होते हैं। जब किंग ऑडिन अपने बेटों को देखते हैं तो कहते हैं कि बस मैं अब मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा। तो थोर अपने फादर से कहता है आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पता है मैंने फायर स्कल को भी मार दिया है जो कि बातें कर रहा था कि वो रैग्नारोक बनेगा। तो किंग ऑडिन कहते हैं कि थोर तुमने उसे मार दिया, लेकिन क्या उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि जब उसे इटर्नल फायर मिलेगी तो वो जिंदा होकर वापस आएगा और इसके लिए हमें होशियार रहना होगा। किंग ऑडिन ये भी कहते हैं मैं तुम्हें एक और लड़की के बारे में बताता हूँ जो कि शैतानी ताकतें रखती है और उसका नाम है हेला। वो हेल से है। मैंने उसे कैद किया हुआ था, लेकिन अब मेरे मरने का वक्त आ चुका है और वो मेरी कैद से आजाद हो जाएगी। तुम लोगों को उससे भी बचना होगा। इसी के साथ किंग ऑडिन गोल्डन डस्ट में बदल जाते हैं, वहाँ से दूर कहीं चले जाते हैं। यानी अब किंग ऑडिन भी नहीं रहे थे और इन दोनों को ही हेला से अकेले लड़ना था। और तभी वहाँ पर हेला आ जाती है जिसने ब्लैक ड्रेसिंग कर रखी होती है। वाकई उसका नाम उसकी पर्सनैलिटी के साथ काफी सूट कर रहा था। वो थोर और लोकी से कहती है मेरे आगे झुक जाओ। तो लोकी कहता है हरगिज़ नहीं, और थोर अपना हथौड़ा यानी हैमर उस चुड़ैल की तरफ फेंकता है, लेकिन हेला उसे फौरन से टुकड़े टुकड़े कर देती है। यानी उसमें इतनी खतरनाक पावर्स होती हैं। अब लोकी और थोर स्कार्ट वापस जाने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे
हेला भी आ जाती है और उन दोनों को पुश करते हुए उस रास्ते से हटा देती है। अब हेला खुद इस गार्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। वहाँ पर उसे वही नया सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है और उसके साथ 2 लोग और भी होते हैं, जिसे हेला फौरन से मार डालती है क्योंकि वो उसके आगे झुके नहीं थे। अब वो सीधा बढ़ने लगती है उसी नए सिक्योरिटी गार्ड की तरफ। तो वो हेला से कहता है, मुझे मत मारे, मैं आपके सामने झुकता हूँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। तो हेला कहती है, वाह, तुम्हें तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे सामने झुके, तुम्हें इसका फायदा भी होने वाला है, वरना तुम मारे जाते। दूसरी तरफ हम थोर को देखते हैं जो कि हेला के पुश करने की वजह से किसी और प्लेनेट में जाकर गिरता है। वहाँ पर काफी ज्यादा स्क्रैप पड़ा होता है और तभी वहाँ पर एक स्पेसशिप आती है और उसमें से ढेर सारे एलियंस बाहर आते हैं। वो एलियंस आकर थोर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन थोर भी उनसे बराबर लड़ रहा होता है। वो उनसे हाथों से ही फाइट कर रहा था क्योंकि जाहिर है उसके पास उसका हैमर जो नहीं था। लेकिन तभी उन एलियंस में से एक एलियन उसके ऊपर काफी मजबूत नेट डाल देता है। तभी वहाँ पर एक और स्पेसशिप आती है जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और उन सब एलियंस को मार देती है। फिर वो थोर को अपने साथ ले जाती है। अब वो लड़की थोर को इसी प्लेनेट के ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आती है जो कि यहाँ रूल किया करता था। वो थोर को एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं। जो लड़की थोर को ग्रैंड मास्टर के पास लेकर आई होती है उसका नाम उल्कारी होता है। उसे ऐसा करने की पैसे मिलते हैं। वहाँ पे ग्रैंड मास्टर थोर को बताता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं रेसलिंग कॉम्पिटिशन करवाता हूँ और मुझे तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, काफी ताकत है तुम में, तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना होगा। तो थोर कहता है, नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस अपने किंगडम वापस जाना है, मुझे छोड़ दो तुम। तो ग्रैंड मास्टर कहता है, तुम्हें छोड़ दूं? तभी थोर की नजर पड़ती है लोकी पर जो वहाँ पर ही होता है। तो थोर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि ये देखें, मेरा भाई भी यहाँ पर है, आप इसे क्यों नहीं उस कॉन्टेस्ट में रख लेते, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो लोकी कहता है, नहीं नहीं, मैं इसका भाई नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है, जो भी है मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, थोर मुझे तुमसे मतलब है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम गॉड ऑफ थंडर हो। और फिर भी मना कर रहा होता है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है, अच्छा चलो सुनो, अगर तुम मेरे लिए कॉन्टेस्ट लड़ते हो और इसमें जीत जाते हो तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल नई स्पेसशिप दूंगा जिसमें तुम एस्गार्ड वापस जा सकोगे। तो थोर कहता है, ओके ठीक है। थोर को एक कमरे में भेज दिया जाता है जहाँ पर एक रॉक मैन होता है। रॉक मैन थोर को बताता है कि जिससे तुम्हारी लड़ाई होने वाली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, इसलिए अपने वेपन जरा आराम से चूज करना जो उसको हरा भी सके। तो थोर कहता है, यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास अपना एक पर्सनल हैमर था जिससे मुझे बहुत ताकत मिलती थी, अगर वो आज मेरे पास होता ना तो मैं उसको चुटकियों में हरा देता। तो वो दिन आ जाता है जब थोर का रेसलिंग कंपटीशन होता है। थोर के बाल भी काटे जाते हैं और उसे एक नया ड्रेस पहनाया जाता है। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि पूरे इस गार्ड में तमाशा क्रिएट कर रही होती है। वो सब लोगों से फोर्सफुली कह रही होती है, मेरे आगे झुक जाओ, लेकिन कोई भी उसके आगे नहीं झुक रहा होता। तभी उन लोगों में से थोर का फ्रेंड बाहर आता है और कहता है, तुम खुद को समझती क्या हो, तुम हम पर रूल नहीं कर सकती हो। हम पर थोर के दोस्त की टीम और हेला में लड़ाई होने लगती है जिसमें हेला जीत जाती है और वो वही के बाद सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ लेकर आती है जो उसके आगे झुक गया था। वो वहाँ पर उसे एक पिक्चर दिखाती है और कहती है, ये 9 किंगडम्स हुआ करते थे, ऑडिन और मैं यहाँ एक साथ अटैक करने आए, लेकिन ऑडिन ने मुझे कैद कर लिया और खुद यहाँ पर कब्जा करके किंग बन गया। वो लोग वहाँ से पहुँचते हैं उस चैम्बर में जहाँ पर तरह तरह के वेपन्स और यूनिक चीजें होती है। वहाँ हम कॉस्मिक क्यूब भी देखते हैं और साथ ही साथ इटर्नल फायर भी, जिसे देख के हेला बहुत खुश होती है और उसमें से थोड़ी सी फायर लेके क्वीन को तोड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। वो उस जगह पर गई होती है जहाँ पर उसके साथियों को मार दिया गया था। वो आग को चारों तरफ फैला देती है और वहाँ पर सब मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। साथ ही साथ उसका एनिमल पेट भी जो कि एक ब्लैक वुल्फ होता है, वो काफी जायंट और खतरनाक दिख रहा होता है। अब हेला उसे धोखेबाज सिक्योरिटी गार्ड को अपना साथी बना लेती है और सीधा बायफ्रॉस्ट ब्रिज की तरफ जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे वो स्वर्ड तो है ही नहीं जिससे दरवाजा खुलता है और उसे पता है कौन ले गया था जिसकी ये तलवार थी। जी हाँ, वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड। वो अपने साथ बाकी बचे हुए गार्डियंस को भी ले गया था क्योंकि वो जानता था कि इन लोगों को हेला से खतरा होने वाला है। फिर हम वो सीन देखते हैं जब थोर की लड़ाई शुरू होने वाली होती है, लेकिन उससे पहले वो वल्कैरी से मिलता है। उसके हाथ पर देखता है कि कोई निशान है और ऐसा निशान तो एस गार्डियन के फाइटर्स के हाथ पर होता है और उसे कहता है कि तुम तो अपनी बंदी हो, तुम मुझे इस तरह से यहाँ पर क्यों लाई। उसे समझ आ जाता है कि वल्कैरी ने ये सब पैसों की खातिर किया। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है और उसको बचाने के लिए कोई बात नहीं करती। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। थोर देखता है कि उसके ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि हल्क है, तो वो खुशी से चिल्लाता है, वाह हल्क तुम। क्योंकि थोर और हल्क की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती होती है, लेकिन यहाँ पर हल्क उसे पहचानता ही नहीं। वक्त के साथ सब बदल जाता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। हल्क काफी जायंट होने की वजह से थोर को बहुत ज्यादा पंचेस मार रहा होता है। क्योंकि थोर के पास ना उसका हैमर होता है ना उसकी पावर्स, तो वो काफी हारने लगता है। काफी चोटें भी लगने लगती है।
तभी वो बेहोश होने वाला होता है तो उसे उसके फादर यानी किंग ऑडिन का विजन आता है और उसकी पावर्स वापस आने लगती हैं। थोर भी अब उठ के हल्क को मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर ये देख के खुश नहीं होता। वो थोर को एक इलेक्ट्रिकल शॉक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था वो हल्क को हरा दे, क्योंकि हल्क सालों से जीतता आ रहा था। अब हम देखते हैं कि थोर बेहोश होने के बाद जब उठता है तो देखता है कि वो हल्क के कमरे में ही है। वो हल्क से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। हल्क उसे बताता है जेट प्लेन के थ्रू। थोर भी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड्स लगे होने की वजह से वो नहीं निकल पाता। तभी थोर दोबारा आंखें बंद करता है तो उसे विजन में वही पुराना सिक्योरिटी गार्ड आता है जो उसे अपने साथ ले जाता है और दिखाता है कि देखो इस गार्ड की हालत कितनी खराब है। हेला ने हर तरफ तबाही मचा दी है, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें वापस लौटना होगा। अब जब थोर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वो हल्क के रूम में ही है। वो वहाँ से बाहर जाने की दोबारा से कोशिश करने लगता है और वो कैरी से भी कहता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। तो थोर खुद ही विंडो से जंप करता हुआ नीचे आ जाता है और जेट प्लेन की तरफ भागने की कोशिश करता है। वो प्लेन के पास पहुंच ही जाता है, लेकिन तभी पीछे पीछे हल्क भी आ जाता है जो कि उसे पकड़ने आ रहा। लेकिन थोर वहाँ पर एक वीडियो प्ले करता है तो हल्क वो वीडियो देखकर इंसान बन जाता है, यानी ब्रूस। उधर ग्रैंड मास्टर को ये लग रहा होता है कि थोर उनके सबसे खास क्रिएचर को पकड़ के अपने साथ ले गए फायदे के लिए। तो वल्करी और लोकी से कहते हैं कि थोर को मेरे पास पकड़ कर लाओ, चाहे उसे जिंदा लेकर आओ या मार कर लेकर आओ। अब लोकी और वल्करी बाहर आते हैं, लेकिन लोकी उस लड़की को बताता है कि मैं और थोर असली भाई हैं और मैं उसे मरने नहीं दे सकता। ये दोनों भी एक टीम बन जाते हैं और थोर के पास जाते हैं। अब थोर, ब्रूस, वल्करी, लोकी और साथ कुछ और लोग से ग्रैंड मास्टर का स्पेसशिप चुराते हैं और एस गार्ड के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम हेला को देखते हैं जो कि एस गार्डियंस को तंग कर रही होती है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही होती है। वो सब लोगों से पूछती है कि मुझे बताओ वो स्वर्ड कहाँ पर है, वो सिक्योरिटी गार्ड उसे कहाँ लेकर गया। तो तभी उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि हम लोगों को मत मारो, मैं तुम्हें बता देता। तो हेला उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। वहाँ वो सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जिसके पीछे वो आई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर थोर का स्पेसशिप भी आ जाता है। वल्करी कहती है कि मैं हेला से लड़ूंगी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से वही ब्लैक वुल्फ आ रहा होता है जो कि उन पर हमला करने वाला था। तो ब्रूस कहता है इसे मैं देख लूंगा। ऐसे नीचे जंप करता है तो गिर जाता है क्योंकि वो हल्क नहीं बना होता और वुल्फ उसे क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जल्दी पीछे से ब्रूस हल्क में बदल जाता है और उस ब्लैक वुल्फ से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ लोकी भी एक स्पेसशिप ले आया होता है और वो सारे एस्गार्डियन से कहता है कि आप सब इसके अंदर चले जाएं ताकि आप सेफ रहें। तभी हम उस दो के पास सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि हेला के साथ मिल गया था, लेकिन अब वो हेला के खिलाफ हो जाता है जब देखता है कि एस्गार्डियंस कितने इनोसेंट है और थोर कितनी मेहनत कर रहा है। वो हेला से ही लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेला थोर का गला दबा देती है और उससे काफी लड़ाई करती है। थोर यहाँ कमजोर पड़ रहा होता है क्योंकि उसके पास उसका हैमर नहीं होता और हेला काफी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन तभी उसे एक विजन आता है जिसमें उसे अपने फादर दिखाई देते हैं और तभी उसमें थंडर की पावर्स आ जाती हैं और वो काफी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। बाहर आकर उस ब्रिज पे जोरदार पंच मारता है कि डिस्ट्रॉय हो जाए, कि सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके फादर ने कहा था फायर स्कल लौट कर आएगा। तो वो लोकी से कहता है जब तक फायर स्कल यहाँ नहीं आएगा ये सब खत्म नहीं हो सकेगा, तो फौरन से उसे इटर्नल फायर देकर यहाँ पर लाओ। अब लोकी चाहता है और उसके स्केलेटन को इटर्नल फायर में रख देता है जिससे फायर स्कल दोबारा से जिंदा हो जाता है। वो यहाँ पर आ चुका होता है और हेला उसे देख के काफी डरने लगती है। वो आते ही अपनी तलवार एस गार्ड के अंदर घुसा देता है जिससे हेला भी मारी जाती है और इसकी वजह से एस गार्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और हर तरफ आग लग जाती है। हम थोर को देखते हैं जो कि स्पेसशिप में एस गार्डियंस और अपनी टीम के साथ होता है। वो कहता है कि अब हम सेफली जमीन पर रहेंगे, तो एस गार्डियन उसे कहते हैं कि आप हमारे किंग हैं। यहाँ पर थोर फाइनली एस गार्डियंस का किंग बन जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थोर के तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।